हालेलुया। तो आइए आज के वचन में चले और हम पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है विश्वास की एबीसी। विश्वास की एबीसी। तो जब आप ओलंपिक्स या वर्ल्ड कप देखते हो तब उस समय पर आप उसमें जो खिलाड़ी होते हैं उनके कौशल, उनकी योग्यता, उनके खेलने के जो तरीके आदि की आप तारीफ करते हो, पर असल में विजेता या चैंपियन वही बनता है जो खेल के बुनियादी बातों में माहिर होता है। तो एक सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी या एक विजेता बनने के लिए एक खिलाड़ी रोज प्रैक्टिस यानी अभ्यास करता है। वो अपने खेल का, जिस खेल को वो खेलता है, उस खेल की बुनियादी बातों को या उस बुनियादी सिद्धांतों को वो रोज अभ्यास करता है। यह सच्चाई है कि जो खिलाड़ी अपने खेल की बुनियादी बातों पर, बुनियादी सिद्धांत पर, बुनियादी तरीके पर या एबीसी पर ध्यान देता है वही विजेता बनता है। ऐसे ही जब बच्चा पढ़ना शुरू करता है, आप बच्चे को सीधा कोई अखबार या किताब नहीं दे देते कि ले पढ़, नहीं, आप शुरू से शुरू करते हो, आप एबीसी से शुरू करते हो, क्योंकि आप जानते हो कि एक बच्चे को पहले अक्षर की पहचान होनी चाहिए ताकि वो शब्द और वाक्यों को जोड़कर बना सके। हालेलुया। विश्वास के साथ भी ऐसा ही है। विश्वास में चैंपियन बनने के लिए, ध्यान से सुनिए, विश्वास में चैंपियन बनने के लिए आपको सबसे पहले विश्वास की बुनियादी बातों में माहिर होना पड़ेगा। जब आप विश्वास की एबीसीडी में मजबूत होंगे, आप जल्दी चंगे होंगे, आप आर्थिक रूप से सफल होंगे, आप जो है आशीषित होंगे। इसीलिए आज मैं आपको विश्वास की एबीसी के विषय में बताकर उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी आत्मिक उत्साह की सभा यानी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली के संदेश को सुनते हैं, हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। विश्वास की एबीसी। तो सबसे पहली बात है आराधना का दिन। सबसे पहली बात है आराधना का दिन। पढ़िए निर्गमन की पुस्तक 31 अध्याय वचन 14, एक्सोडस चैप्टर 31 वर्स 14। इस कारण तुम विश्राम दिन को मानना, क्योंकि वह तुम्हारे लिए पवित्र ठहरा है। जो उसको अपवित्र करे वह निश्चय मार डाला जाए। जो कोई उस दिन में कुछ काम काज करे वह प्राणी अपने लोगों के बीच से नष्ट किया जाए। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो जब परमेश्वर मूसा को इस्राएलियों के लिए 10 आज्ञा दे रहे थे तो परमेश्वर ने कहा कि विश्राम दिन को पवित्र मानना। परमेश्वर ने विश्राम दिन को पवित्र ठहराया और कहा कि यदि कोई इसे तोड़े या इसे ना माने तो वो इसे अपवित्र यानी अशुद्ध करता है। अगर आप आराधना के दिन में चर्च नहीं जाते, परमेश्वर की महिमा नहीं करते, आप उस दिन को अशुद्ध कर देते हैं। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए। अगर आप आराधना के दिन चर्च जाकर परमेश्वर की महिमा नहीं करते, आप उस दिन को अशुद्ध कर देते हैं। पर किसी के मन में सवाल उठ सकता है कि पास्टर जी, ये तो विश्राम दिन के बारे में लिखा है, संडे चर्च के बारे में नहीं। आप सही हैं, आपका सवाल सही है। हाँ, हम विश्राम दिन के स्थान पर हफ्ते के पहले दिन आराधना करने लगे जो प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का दिन है। लेकिन आपको बताऊं, प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था को खत्म नहीं किया, व्यवस्था को खत्म किया है, आज्ञाओं को खत्म नहीं किया। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था को खत्म किया है, आज्ञाओं को खत्म नहीं किया है। उल्टा प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञाओं को और कठोर और कठिन कर दिया है। पुराने नियम में 10 आज्ञाओं में लिखा तू व्यभिचार ना करना, लेकिन प्रभु यीशु ने कहा अगर तूने किसी को गलत नजर से देख लिया तो अपने मन में व्यभिचार कर चुका। यानी प्रभु ने आज्ञा को और कठिन कर दिया। पुराना नियम कहता है कि जो कोई हत्या करे वो कचहरी में दंड के योग्य होगा, लेकिन प्रभु ने कहा अगर तू अपने भाई पर क्रोध करे तो दंड के योग्य होगा। यानी प्रभु ने आज्ञाओं को और
कठोर कर दिया है। इस हिसाब से अगर देखा जाए पुराना नियम में विश्राम दिन को ना मानने के कारण, तोड़ देने के कारण एक दिन अशुद्ध होता था। अगर आप नए नियम में चर्च नहीं जाते तो आपका पूरा हफ्ता अशुद्ध हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और आप सब जानते हो परमेश्वर को अशुद्ध पसंद नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का शुद्ध पसंद, अशुद्ध आशीषित नहीं हो सकता, अशुद्ध परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। इस अशुद्धता से बचने के लिए आपको चाहिए कि आप हर संडे चर्च जाएं, परमेश्वर की आराधना के लिए चर्च जाएं। याद रखो, आराधना के दिन चर्च जाना विश्वास की एबीसी है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात, समय पर आना। पहली बात है चर्च जाना, दूसरी बात है चर्च समय पर आना। हालेलुया। तो बाइबल में ऐसी कोई आज्ञा नहीं है जो ये कहे कि आप चर्च में कभी लेट नहीं आ सकते। कुछ लोग खुश हैं। हालेलुया। बाइबल में ऐसी कोई आज्ञा नहीं है जो सीधा सीधा ये कहे कि आप चर्च में लेट नहीं आ सकते। पर हां, बाइबल में समय को इस्तेमाल करने के बारे में, समय खराब ना करने के बारे में, समय पर काम करने के बारे में बहुत सारे उदाहरण हैं। मार्था को काम में व्यस्त देखकर प्रभु यीशु ने उसे बहुत बातों की चिंता करने वाली कहा। हालेलुया। कोई ना कोई कभी ना कभी लेट हो जाता है, कोई ना कोई कभी ना कभी लेट हो सकता है, हो जाता है। पर अगर किसी विश्वासी ने चर्च में लेट आने को अपनी आदत बना ली है, ध्यान से सुनिए, अगर किसी विश्वासी ने चर्च में लेट आने को अपनी आदत बना ली है तो सुन लीजिए, लेट आकर आप प्रभु का अपमान करते हैं। क्योंकि ऐसा व्यक्ति को दूसरों के समय से ज्यादा, चर्च के समय से ज्यादा, पास्टर के समय से ज्यादा वो अपने आप को महत्वपूर्ण समझता है, अपने आप को खास समझता है। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को खास समझता है। और ऐसा व्यक्ति को सिर्फ अपने से मतलब है, वो मतलबी है। हालेलुया। एक दिन शैतान ने अपनी सेना के प्रधानों को बुलाया, जो सेना के प्रधान थे उनको बुलाया और उनसे पूछा कि विश्वासियों को अपनी ओर कैसे किया जाए। कई लोग विश्वासी बनते जा रहे हैं, चर्च में जाते जा रहे हैं, हमसे दूर होते जा रहे हैं, उन्हें अपनी ओर कैसे किया जाए। तो पहले ने कहा मुझे भेज, मैं उन्हें जाके कहूंगा परमेश्वर है ही नहीं। शैतान ने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, उन्होंने परमेश्वर को अपने जीवन में महसूस किया है। दूसरे कहा मुझे भेज, मैं जाऊंगा, मैं उन्हें बोलूंगा स्वर्ग नरक है ही नहीं, तुम बेफालतू में ये लगे हुए हो। शैतान ने कहा यह भी नहीं हो सकता, वो जानते हैं कि स्वर्ग नरक है। तीसरे ने कहा मुझे भेज, मैं कहूंगा परमेश्वर है, स्वर्ग नरक है, लेकिन उनके पीछे जाने की जल्दी कोई नहीं है। शैतान ने कहा हाँ, ये प्लान अच्छा है, ये योजना सही है, और शैतान ने उस दुष्ट आत्मा को भेज दिया। हालेलुया। इसीलिए आज बाकी कामों से लोग बाकी कामों को ज्यादा महत्व देते हैं, ज्यादा समय देते हैं, लेकिन परमेश्वर को समय नहीं देते। हालेलुया। उस दुष्टात्मा के भरमाए हुए हैं जो लेट आते हैं, उस दुष्टात्मा के भरमाए हुए हैं जो बाकी चीजों को समय देते हैं पर परमेश्वर के समय को समय नहीं देते। घर के काम, टीवी, घूमने जाना, रिश्तेदार, शादियों में जाना, भोग में जाना, अपने काम पे जाना, दिहाड़ियों पे जाना, इन सब के बीच में और परमेश्वर के बीच में अगर आपको एक चुनना हो तो आप ज्यादातर परमेश्वर को नहीं चुनते। हालेलुया। आप आत्मिक उत्साह की सभा में, मैं जानता हूं, लेकिन मैं आपको समय पर आने के लिए उत्साहित नहीं कर रहा हूं। अगर आप घर के काम, टीवी, घूमने जाना, रिश्तेदार, शादियों में जाना, भोग में जाना, है ना, अपनी दिहाड़ियों पर जाने को अधिक महत्व दे रहे हो और परमेश्वर को नहीं चुन रहे हो तो आप गलती पर। आपके शरीर में जब कहीं दर्द होता है आप उसकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश करते हो। हालेलुया।
आपके शरीर में जब कहीं दर्द होता है तो आप उसकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश करते हो, उसके लिए आप टेस्ट करवाते हो, डॉक्टर्स के पास जाते हो, दवाइयां लेते हो, ताकि वो दर्द, वो बीमारी जड़ से खत्म हो जाए। आत्मिक जीवन में भी ऐसा ही होना चाहिए। ध्यान से सुनिए, आत्मिक जीवन में भी ऐसा ही होना चाहिए। जब आपको लगे कि मेरे आत्मिक जीवन में कमी आ रही है, आपको कमी नजर आती है, तो आपको उसकी जड़ पर काम करना है। हालेलुया। आपको उसकी जड़ पर काम करना है, उसे जड़ से निकालना है। याद रखो, कोई भी काम आपके उद्धार से, आपके आत्मिक जीवन से ज्यादा जरूरी नहीं है। इसलिए हमेशा समय पर चर्च आए। विश्वास की एबीसीडी। तीसरी बात, सेवा करना। तीसरी बात, सेवा करना। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय वचन 45 और 46। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूस चैप्टर 24 वर्स 45 एंड 46। जल्दी। अतः वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसी ही करते पाए। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो कुछ लोगों की सोच है कि सेवा करना पास्टर्स का या चर्च के एल्डर्स का काम है, नहीं तो जो काम, जो सेवा जिसे सौंपी है वो करना उसका काम है। पर ऐसा नहीं है। आप जो कुछ परमेश्वर के लिए करते हैं, आप परमेश्वर की सेवा करते हैं। हालेलुया। आप जो कुछ परमेश्वर के लिए करते हैं, आप परमेश्वर की सेवा करते हैं। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, जब आप दूसरों को सुसमाचार प्रचार करते हैं, जब आप चर्च आकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, आप सेवा करते हैं। जब आप चर्च के कामों में हाथ बटाते हैं, चर्च के कितने काम हैं, चर्च शुरू होने से पहले, चर्च शुरू होने के बाद, जब आप उन कामों में हाथ बटाते हैं, तब आप सेवा करते हैं और आपको उस काम में लगे रहना है। हालेलुया। आपको उस काम में लगे रहना। यहां प्रभु यीशु मसीह एक उदाहरण दे रहे हैं कि एक स्वामी दूर देश जाते समय अपने एक दास को दूसरे दासों पर सरदार नियुक्त कर गया कि उनकी देखरेख करे और उन्हें समय पर भोजन दे। और प्रभु कहते हैं, धन्य होगा वो दास अगर स्वामी उसे आकर ऐसा ही करते पाए। यानी उसे अपनी सेवा, अपने काम को करते जाना है। हालेलुया। उसे अपनी सेवा, अपने काम को करते जाना है। आपको भी सेवा करते रहना है। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, आपको भी सेवा करते रहना है। आपकी आत्मिक सेवा 1 या 2 दिन की नहीं है, पर तब तक की है जब तक प्रभु वापस ना आ जाए। हालेलुया। आपको कब तक सेवा करनी है? जब तक स्वामी वापस ना आ जाए, जब तक हमारा प्रभु वापस ना आ जाए, आपको सेवा को करते रहना है। आपको बताऊं, सेवा करते समय कुछ इनाम आपको साथ मिलेंगे और कुछ प्रतिफल के रूप में आपको स्वामी से मिलेंगे। हालेलुया। और इसलिए आप सेवा करते जाओ। चौथी और आखिरी बात है आत्माओं को जीतना। विश्वास की एबीसी में चौथी और आखिरी बात है आत्मा को जीतना। पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 19 वचन। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूस चैप्टर 4 वर्स 19। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो आज विश्वासियों के जीवन से आत्माओं के नाश होने की चिंता कम होती जा रही है। आत्माएं नाश हो रही है, इस बात की कोई विश्वासी चिंता नहीं करता। आप देखो, कोरोना वायरस में कितने लोग बिना सुसमाचार सुने इस दुनिया से चले गए, उनकी आत्माएं नाश हो गई।
हालेलुया। आपके पति की आत्मा की नाश की चिंता, आपकी पत्नी के आत्मा की नाश की चिंता, आपके बच्चों की आत्मा के नाश की चिंता आपको होनी चाहिए। हालेलुया। उनके नाश की चिंता आपको होनी चाहिए। वो बीमार होते हैं, आप उनकी देखभाल में लग जाते हो, उनकी शरीर की देखभाल करते हो, लेकिन उनकी आत्मा की चिंता कौन करेगा? हालेलुया। आपके रिश्तेदारों की आत्मा के नाश की चिंता आपको होनी चाहिए। आपके आस पड़ोस वालों के आत्मा की नाश की चिंता आपको होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आपको उन्हें सुसमाचार सुनाना है और उनकी आत्मा को प्रभु यीशु के लिए जीतना है। प्रभु यीशु के अंदर आत्मा को जीतने के लिए और आत्मा को बचाने की इच्छा हमेशा से थी। और यहाँ प्रभु यीशु मसीह मछली पकड़ने वाले पतरस को कह रहे हैं कि मैं तुझे मनुष्यों को पकड़ने वाला, यानी आत्मा को जीतने वाला बनाऊंगा। हालेलुया। मैं तुम्हें आत्माओं को जीतने वाला बनाऊंगा। और दो दो करके जब प्रभु ने चेलों को भेजा तो इस इरादे से भेजा कि वो आत्माओं को जीतेंगे। हालेलुया। और जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग जा रहे थे तो भी उन्होंने यही कहा, जाओ सुसमाचार सुनाओ और जाओ और सुसमाचार प्रचार करो, आत्माओं को जीतो। आज भी प्रभु आपसे यही चाहते हैं कि आप आत्माओं को जीते। लेकिन इससे पहले आपको चाहिए कि आप रोज ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे सुसमाचार सुनाने का बोझ दे और आत्माओं को जीतने का अवसर दे। हालेलुया।